बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुआ है कि आप खैरियत से हो। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ 9 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अगेन हम एक्सरसाइज 4.2 से पहले मौजूद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, 4.2 में आज जो हम फार्मूला डिस्कस करेंगे वो आपकी बुक के पेज नंबर 84 में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है और a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला बहुत ही इजी है। जैसे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला डिराइव किया था, सिमिलरली हम इसी को a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला डिराइव करेंगे। इससे पहले मैं इसकी डेरिवेशन परफॉर्म करूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले पेज नंबर 83 पर मौजूद ये 3 फार्मूलाज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लास्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम इस फार्मूला को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो फार्मूला मैंने आपको दिखाया वो कुछ इस तरह से है। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। मैं पहले भी आपको बता चुका, यहाँ पर डेरिवेशन परफॉर्म करने की मेरी मुराद ये है कि अगर आपको एग्जाम में बैठे हों और आपको ये फार्मूला भूल जाए, इस फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई क्वेश्चन आया हो और आपको फार्मूला भूल चुका हो, तो आप रफ वर्क में जल्दी से इसकी डेरिवेशन परफॉर्म करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। जब तक आपको इसकी डेरिवेशन ही नहीं मालूम होगी तो तब आप इसको याद भी नहीं कर सकते। वक्त ही आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ आपको ये फार्मूला भूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन देखने से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो a प्लस बी होल क्यूब है इसको मैं एक्सपेंड करूंगा और इससे मैं राइट हैंड साइड बनाऊंगा। तो ये जो राइट हैंड साइड है इसको मैं यहाँ से रेस करता हूँ। ये मैंने कर दिया इसको रेस a प्लस बी होल क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन और उसकी पावर होल हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक्सप्रेशन इतने टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर पावर 2 है तो इसका मतलब वो एक्सप्रेशन 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, अगर 3 है तो 3 टाइम्स और अप टू सो ऑन। अब जहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब इसकी पावर है 3, यानी ये एक्सप्रेशन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से खोल के लिखूँगा। अब चैप्टर 2 में हमने एक बात ये भी पढ़ी थी कि अगर 3 या जो जितने भी नंबर ऑफ एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पहले एक्सप्रेशन का जो पहला डिजिट है वो दूसरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होता है, फिर दूसरे एक्सप्रेशन का पहले ही एक्सप्रेशन का जो दूसरा डिजिट होगा वो भी इस दूसरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। तब आपने ये नहीं करना कि पहले इस a को इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इस a को इससे मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर इस तरह भी आ जाएगा, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हम पेयर्स बना लेते हैं, यानी इन दो एक्सप्रेशंस को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और उन दोनों को सोल्व करने के बाद जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया और इन दोनों को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक स्टेप मैंने ये भी परफॉर्म किया कि इस a को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इस b को मैंने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में जैसे हमने डेरिवेशन परफॉर्म की थी, सेम यही वही स्टेप आगे चलता जा रहा है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a से मल्टीप्लाई होने के बाद a स्क्वायर, a b से मल्टीप्लाई होने के बाद a b। यहाँ पर b a से मल्टीप्लाई होने के बाद b a या a b एक ही बात है, तो मैं इसको a b लिखूँगा। b b से मल्टीप्लाई होने के बाद b स्क्वायर, यानी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से हासिल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर a b और a b दोनों सेम है, तो a b और a b हमारे पास हो जाएगा 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास आ गया। अब इस a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला को हमने अब इस a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये a स्क्वायर पहले इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2ab इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर b स्क्वायर इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। हर एक एक्सप्रेशन को हम उससे सेपरेटली मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं a स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होकर बेसिक सेम पावर ऐड 2 + 1 3, यानी a क्यूब आ जाएगा। a स्क्वायर b से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर b आ जाएगा। 2ab यहाँ पर ज़रा आपको सोचने की ज़रूरत है। 2ab जब a से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और b तो सेम रहेंगे। अब a और a ये 2a हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2a स्क्वायर b। सिमिलरली यहाँ पे b और b है तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर b स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होकर ab स्क्वायर बन जाएगा और b स्क्वायर जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास b क्यूब हासिल हो जाएगा। ये पूरी मल्टीप्लिकेशन मैंने एक बार ही परफॉर्म कर दी। अब देखें आप ज़रा कि कोई सिमिलर टर्म नज़र तो नहीं आती। a क्यूब कोई है, द आंसर इज नो। a स्क्वायर b, जी द आंसर इज यस। ये a स्क्वायर b और ये a स्क्वायर b, ये 2 है ये 1, 3a स्क्वायर b हो जाएगा। सिमिलरली ये 2ab स्क्वायर और 1ab स्क्वायर है, ये 3ab स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरह से।
अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इस फार्मूला को ही कंसीडर करके अपने आंसर्स को सोल्व करते हैं, लेकिन हमने इसको और सिंपल बनाना है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चेंजिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं ए क्यूब और बी क्यूब तो हमें मिल गए हैं, लेकिन 3ab इंटू ए प्लस बी हमने लाना है, यानी इनमें से कुछ कॉमन आएगा। जी आप देख रहे हैं कि 3 तो कॉमन आ गया, ए भी कॉमन आ जाएगा और बी भी कॉमन आ जाएगा। जब यहाँ से ए कॉमन आएगा तो यहाँ पर ए बच जाएगा, और जब यहाँ से बी कॉमन आएगा तो यहाँ पर एक बी बच जाएगा, अब ये बी बाहर चला जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा। और स्टूडेंट्स जहाँ पर जो फार्मूला ऊपर लिखा था मैं उसको वापस लाता हूँ, ये मैंने वापस ला दिया, और आप देख रहे हैं मैंने दूसरा फार्मूला भी साथ में लिख लिया है a माइनस बी होल क्यूब का। ये जो फार्मूला है सिमिलरली इसका सेम टू सेम वही फार्मूला है, सिर्फ फ़र्क कितना है कि इस फार्मूला में सारे डिजिट प्लस में हैं, इस फार्मूला में सारे डिजिट्स माइनस में हैं। इसकी डेरिवेशन आप खुद परफॉर्म करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है एक। और यहाँ पर आपने लिख देना है प्रूफ, क्योंकि ये फार्मूला हम प्रूफ कर चुके हैं। आइए इसी फार्मूला से रेलिवेंट आपके एक्सरसाइज में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँगी, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लास्ट लेक्चर में जो फार्मूला डिस्कस किया था उससे रेलिवेंट भी वो क्वेश्चन है, उसको मैं सोल्व करना भूल गया। सिमिलरली वो जैसे मैंने पार्ट सोल्व करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मैंने वो सोल्व की हैं, सिमिलरली वो उसी से ही रेलिवेंट है। अगर आप वो मेरा वो लेक्चर देखें तो आप सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if x plus y is equal to 7 and xy is equal to 12, then find the value of x cube plus y cube। स्टूडेंट्स यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है और एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, और हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो जो गिवन चीज़ें हैं सबसे पहले आप वो लिख लें, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स वाई इज इक्वल टू 12, और हमने फाइंड क्या करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। उसके बाद आपने उस फार्मूला का हवाला देना है जो यहाँ पर यूज़ होने जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखें कि जो फार्मूला हमने यूज़ किया वो ए और बी वेरिएबल्स में यूज़ किया है, जबकि क्वेश्चन में ए और बी वेरिएबल्स की जगह एक्स और वाई वेरिएबल्स को यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर ए और बी वेरिएबल्स, इस ए और बी वेरिएबल्स की जगह मैं एक्स और वाई वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया एक्स और वाई वेरिएबल्स को। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी, और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब को। इस वाई क्यूब को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। 7 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 343। 3 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई होगा तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 252। ये 252 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा माइनस 343 माइनस 252, हमारा आंसर आ गया 91। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आप इन क्वेश्चन को जब खुद अब सोल्व करते जाएंगे तो ये वैल्यूज़ आपके लिए कैलकुलेटर के बगैर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मैथ नाम ही है प्रैक्टिस का, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके लिए परफेक्ट से परफेक्ट होता चला जाएगा। आइए सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। अब देखने में क्वेश्चन नंबर 6 से टोटली डिफरेंट लगता है। स्टूडेंट्स फार्मूला वही है, सिर्फ फ़र्क कितना है कि इस दफ़ा हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इनके साथ इनके कोफिशिएंट्स को भी इस्तेमाल किया गया है, जिनकी वजह से ये हमें मुश्किल लगता है। लेकिन मुश्किल नहीं, पहला स्टेप वही, जो गिवन चीज़ें हैं वो आप लिखें। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, एक्स वाई इज इक्वल टू 12, और हमने फाइंड करनी है वैल्यू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की। अब हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो कुछ इस तरह से एक्स और वाई वेरिएबल्स में। फ़र्क सिर्फ इतना है स्टूडेंट्स की इस दफ़ा कोफिशिएंट्स भी मौजूद हैं एक्स और वाई के। तो आपने x इस फार्मूला में जहाँ जहाँ आपका x नज़र आ रहा है उसकी जगह आपने 3x को पुट करना है, और जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है उसकी जगह आपने 4y को पुट कर देना है। जहाँ पर आपने एहतियात बरतनी है कि x क्यूब है, x क्यूब को आपने 3x लिखना है और होल क्यूब कर देना है, और जहाँ पर y की जगह आपने 4y तो लिखना है लेकिन इसको होल क्यूब कर देना है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर जब 3x क्यूब का आप परफॉर्म करेंगे तो 3x क्यूब हमारे पास 27x क्यूब बन जाएगा, और 4y क्यूब हमारे पास 64y क्यूब बन जाएगा। इस तरह हमारे पास इसकी वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। 3x और 4y की 3x प्लस 4y की जगह 11, यानी जहाँ पर भी 11 और जहाँ पर भी 11, और xy की जगह 12। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 3x और 4y है, xy इन दोनों के साथ है, तो इस 3 और इस 4 को मैं बाहर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और xy को अलग लिख दूंगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़, और ये मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी।
अब लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं 11 का क्यूब है और मैं जानता हूँ कि 11 का क्यूब होता है 1331, तो 11 की क्यूब की जगह ये आ जाएगा। एक्स वाई की जगह मैं एक्स वाई की वैल्यू जो कि 12 है उसको पुट कर दूंगा, यानी हमारी नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इस इतनी बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं ज़रा मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 12, सॉरी 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 12 ज़ा। अब मेरा मैथ इतना भी अच्छा नहीं है, तो आइए चलते हैं कैलकुलेटर की स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स ये हम आ गए कैलकुलेटर की स्क्रीन पर। अब इतनी बड़ी वैल्यू का हम कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ गया 4752। इतनी बड़ी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इस पूरी वैल्यू की जगह अब हम लिखेंगे 4752। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4752 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी जानिब जाकर ये हो जाएगा माइनस, यानी 27x³ प्लस 64y³ की वैल्यू हमारे पास 1331 माइनस 4752 आ गई। अब इतनी बड़ी वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3421। लेकिन यहाँ पर आपने ख्याल रखना है माइनस का साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ है, तो जब ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही आंसर में आता है, यानी ग्रेटर वैल्यू के साथ है माइनस का साइन, तो आंसर में हमारा पास माइनस जरूर आएगा। माइनस 3421 यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई होल क्यूब का फार्मूला मौजूद है। वो मैं अभी आपको बता चुका, x प्लस वाई होल क्यूब के फार्मूला में सारी वैल्यूज प्लस में है और x माइनस वाई के होल क्यूब के फार्मूला में सारी वैल्यूज माइनस में है। यानी आप एक फार्मूला भी याद कर लें तो दूसरा फार्मूला याद करना आपके लिए बहुत ही आसान है, तो वो आप खुद करेंगे। मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। शॉर्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो फार्मूला इसमें यूज हो रहा है वो माइनस में है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो फार्मूला यूज हो रहा था वो प्लस में था, ये माइनस में है। कोई मुश्किल नहीं, इस फार्मूला में फ़र्क सिर्फ इतना है, सारी वैल्यूज में जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर जो जो वैल्यूज गिवन है पहला स्टेप वो लिखते हैं। 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13, xy इज इक्वल टू 6 और हमने वैल्यू फाइंड करनी है 125x³ माइनस 216y³ की। फार्मूला जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह है, सारी वैल्यूज़ के साथ हमने माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब यहाँ पर भी x और y के साथ कोफिशिएंट्स मौजूद हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं। x की जगह 5x, जहाँ जहाँ आपके इस फार्मूले में x नज़र आ रहा है उसकी जगह 5x और जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है उसकी जगह 6y। लेकिन आपने यहाँ पर ज़रा एहतियात बरतनी है। x³ जहाँ पर आपने 5x का होल क्यूब लिखना है और 6y का होल क्यूब लिखना है, तब भी आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब जहाँ पर हम पुट करेंगे इस फार्मूला से वैल्यू, जहाँ पर तो आप जब इनका क्यूब खोलेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। 5x माइनस 6y की जगह 13 जहाँ पर और जहाँ पर, और xy की जगह 6। अब अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं 5x है और 6y है, तो 5 और 6 को मैं बाहर जाकर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और xy को अलग लिखूंगा कुछ इस तरह से। लेफ्ट हैंड साइड पर जरा आप देखिए 13 का क्यूब, और 13 का क्यूब मुझे मालूम है कि क्या होता है। 13 का क्यूब होता है 2197। तो 13 के क्यूब की जगह में ये वैल्यू इंट्रोड्यूस कराऊंगा और जहाँ पर राइट हैंड साइड में एक्स वाई की जगह में 6 को लिख दूंगा कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है क्यूब की, स्क्वायर की, ये आपको याद होनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी वैल्यूज़ ऑलरेडी आराम आहिस्ता आहिस्ता आपको ये वैल्यूज़ याद होना शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको इस पूरी जो सिम्प्लिफिकेशन और इसका आपका कैलकुलेटर के बगैर ज़रा सॉल्व करने की कोशिश की, इसी तरह आपका दिमाग खुलेगा और आपका दिमाग खुलते खुलते आपको ये वैल्यूज़ आराम से याद होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 6, जी ये ज़रा आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, तो इसको ज़रा चेंज करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 6, अब ये तो आपको पता है 30, और 30 मल्टीप्लाई बाई 3 ज़्यादा आसान हो गया 90, 90 मल्टीप्लाई बाई 6। चलो 90 को 13 से पहले मल्टीप्लाई कर दें, मैं आपको बताता हूँ कैसे। 90 में आ रहा है 1 0, यानी 1 0 तो आएगा ही आएगा, तो उसको ज़रा आप लिख लीजिए। अब 99 को खाली 13 से मल्टीप्लाई करें,
9 3 का हो गया 27, 7 डाला 2 कैरी, 9 1 9 और 2 प्लस करेंगे 11, यानी 9 को 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 1107 और एक जीरो भी है तो 1170 आ जाएगा, यानी ये आ गया हमारा आंसर। और सॉरी 1170 को आपने इस 6 से भी तो मल्टीप्लाई करना है। 1190 को आप जब इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7020। अब ये 7020 यहाँ पर हो रहा है माइनस, दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा प्लस। 2197 के साथ ये वैल्यू हो जाएगी प्लस। अब इस एडिशन को भी आप कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आए आपने देखना है कि जो जिन दो टर्म्स के दरमियान एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होने जा रही है उनमें कितने डिजिट्स हैं। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अगर सेम डिजिट्स है तो आपके लिए इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे, आप देखिए यहाँ पर ये जो 7 है इस टर्म का, ये इस 0 से होगा, 9 इस 2 से प्लस होगा, 1 इस 0 से प्लस होगा, 2 इस 7 से प्लस होगा, यानी एक एक डिजिट अपने अपने डिजिट्स के साथ प्लस होंगे। 7 0 से प्लस होके आ गया 7, 9 2 से प्लस होके आ गया 11, 1 तो लिखेंगे लेकिन 1 हो जाएगा कैरी, 1 0 के साथ प्लस होके आ जाएगा 1, लेकिन एक कैरी भी है तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और 2 7 के साथ प्लस होके आ जाएगा 9, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई 9270। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको अब मालूम हो चुका होगा कि इन फार्मूलाज का हमें कैसे यूज़ करना है। इसलिए अब जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व कराऊंगा, क्योंकि लेक्चर लेंथी भी हो चुका है और वो जो पार्ट्स हैं वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके दिमाग को फिराने वाले क्वेश्चंस हैं। इस वजह से उन क्वेश्चंस के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।